बट जब आप कोई सी फूड रेस्टोरेंट जाओगे और आप वहाँ पे जब सी फूड देखोगे, क्योंकि वो सारे लाइव होते हैं एक एक्वेरियम में, छोटे छोटे एक्वेरियम्स होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनके, अगर आप दिल से कमजोर हो तो वो सारी चीजें मत देखना। मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना, मुझे देख के हो जाके वियतनाम वर्ल्ड का सेकंड एक्सपोर्टर है कॉफीज के लिए, और अगर आप वियतनाम जा रहे हो और आपने वहाँ की कॉफीज नहीं ट्राई करी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच, बिकॉज वहाँ की कॉफीज बहुत अमेजिंग होती है। और ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैंने वहाँ पे कॉफी नहीं पी। मैं रोज एक कॉफी ट्राई करती थी, वो गोल्डन हैंड ब्रिज वगैरह। तो यार आई वुड रिकमेंड, आप प्लीज सुबह मत जाओ, आप शाम में जाओ, क्योंकि सुबह इतनी क्राउड होती है। जस्ट लुक एट द क्राउड, इतना क्राउड होता है कि आप यू वोंट बी एबल टू मैनेज। तो यूकीजी रामेन के एग्जैक्ट ऑपोजिट देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड गुजरात रेस्टोरेंट, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी हमेशा ही। हम 2 बार गए और हमेशा यहाँ पर हमें भीड़ दिखी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर डे अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे वियतनाम ट्रिप के बारे में, जो मैंने रिसेंटली ली थी और मैंने वहाँ पे क्या क्या मस्त खाना खाया है। सो कुछ वीडियोस जो मेरी इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई है, यू कैन सी इट हियर, स्क्रॉल डाउन। 3 करोड़ इतने पैसे लगे हमें हमारे वियतनाम ट्रिप पे। क्यों हिला डाला ना? अरे 3 करोड़ इन वियतनाम इज डोंग यार। देखो वैसे तो ये कंट्री सस्ती है काफी, एंड 1 लाख VND इक्वल्स टू 305 रुपए इंडिया के। देन वी बुक्ड एन एजेंट फॉर साइट सीइंग, क्योंकि कितना भी बोल लो, जब 4 लोग साथ हो तो पंचुअलिटी घास चढ़ने जाएगी, तो बस एजेंट कर लो। अब तुम कभी ना कभी तो वियतनाम जाओगे ही, सो लेट मी टेल यू व्हिच स्पॉट्स आर वर्थ विजिटिंग एंड व्हिच आर नॉट। द नांग एडिशन। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, और लाइफ में मेरा अल्टीमेट गोल है टू ट्राई एज मच एज न्यू फूड क्यूजीन्स अराउंड द वर्ल्ड। अब हैनोई में हमने क्या क्या ट्राई किया वो बताती हूँ। तो ये रील्स में मैंने बात करी थी इसकी आइटिनरी के बारे में, व्हाट ऑल आई एट देयर, और अगर आप जा रहे हो तो कौन से स्पॉट्स वर्थ विजिटिंग है और कौन से स्पॉट्स नहीं है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो सारी रील्स। 3 करोड़ की आइटिनरी सुनने के बाद अगर तुम्हारे दोस्त वियतनाम ट्रिप के लिए मान गए हो तो चलो बताती हूँ स्पॉट्स वर्थ विजिटिंग और नॉट हैनोई। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, और लाइफ में मेरा अल्टीमेट गोल है टू ट्राई एज मच एज न्यू फूड क्यूजीन्स अराउंड द वर्ल्ड। अब हैनोई में हमने क्या क्या ट्राई किया वो बताती हूँ। और उसके बाद तो ये वीडियो में ना मैं बताने वाली हूँ आपको वहाँ पर क्या क्या खाना है, इंक्लूडिंग द आइटिनरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटिनरी फर्स्ट। तो हमें ना मोटा 1 लाख रुपीस के अराउंड खर्चा आया था पर पर्सन का। इतना ज्यादा नहीं आता है अगर आप इसको प्री प्लान कर ट्रिप जा रहे हो तो। एक्चुअली हमारा बहुत शॉर्ट नोटिस ट्रिप था, इट वॉज जैसा 10 दिन पहले हमने प्लान किया एंड वी वेंट। तो हमें कुछ लाख रुपए का पर पर्सन के हिसाब से आया, और उसमें जो हमारा मेजर कॉस्ट था वो था हमारा फ्लाइट्स का। इट वाज अराउंड 48,000 फॉर फ्लाइट्स। ये हमें नागपुर से, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा राउंड ट्रिप और जो इंक्लूडिंग अंदर में हमने वियतनाम में ट्रिप्स ली थी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, वो सारी मिलाकर हमें कुछ अप्रॉक्स 48,000 का गया। देन उसके बाद होटल जहाँ पर थोड़े सस्ते हैं, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। देन द फूड देयर, लाइक इंडियन फूड इज लिटिल एक्सपेंसिव, बाकी वियतनामीज फूड तो वहाँ पे काफी सारा चीप है। तो ऐसे आपको खर्चा आ जाएगा। वीजा कुछ हमें 2500 का पड़ा। तो यार दैट वाज ऑल, इतना था। और शॉपिंग भी वहाँ सस्ती है अगर आप बार्गेन करते हो तो। अगर आप बहुत बार्गेनिंग आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको तो काफी खर्चा लग सकता है। तो या दैट वाज ऑल। सो नाउ विल टॉक अबाउट फूड। तो वियतनाम इज नोन फॉर देयर कॉफी। वियतनाम वर्ल्ड का सेकंड एक्सपोर्टर है कॉफीज के लिए, और अगर आप वियतनाम जा रहे हो और आपने वहाँ की कॉफीज नहीं ट्राई करी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच, बिकॉज वहाँ की कॉफीज बहुत अमेजिंग होती है। और ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैंने वहाँ पे कॉफी नहीं पी। मैं रोज एक कॉफी ट्राई करती थी, एंड दे हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस, जैसे बाक्शू जो एक मिल्क और आइस बेस्ड कॉफी है। देन देयर इज एग कॉफी जिसको ट्रंग बोलते हैं, काफी एगी होती है। देन कोकोनट कॉफी होती है, और बहुत अलग अलग टाइप की कॉफीज होती है, और आपको मजा आने वाली है वो कॉफीज पी के। काफी सारे आपको हर लोकल शॉप में, या थोड़ा दूर चले जाओ तो यू विल फाइंड कैफेज, यू विल फाइंड प्लेसेस जहाँ पे लोग बैठे आराम से एंड दे आर सिपिंग कॉफीज। तो या कॉफीज आर मस्ट। कॉफीज वहाँ पे ट्राई भी करो, कॉफीज वहाँ से बहुत सारी शॉप भी करके लाना। आई ट्राइड देयर अराबिका एंड रोबुस्टा। देयर इज ऑल्सो वन वीजल कॉफी, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने अराबिका एंड रोबुस्टा ट्राई करी थी, तो आप वो सब भी ले सकते हो। तो सेकंड इज वियतनामीज फो। वियतनाम जा रहे हो और वियतनामीज क्यूजीन नहीं ट्राई कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्राई देयर वियतनामीज फो। वियतनामीज फो इज बेसिकली एक ब्रॉथ होता है, चिकन स्टॉक से बनता है, वेजिटेबल स्टॉक से भी बनता है। ब्रॉथ में नूडल्स होते हैं, वेजीज होते हैं, एंड चॉइस ऑफ मीट। अब इट्स बेटर अगर आप उनको बताओ कि यू प्रिफर चिकन, क्योंकि वहाँ पे चिकन के अलावा काफी सारा मीट खाते
खाते हैं, सो यू टेल देम। और बहुत सारी जगह ना चिकन के बजाय डक सर्व करते हैं, और डक का टेक्सचर इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ऐसा बहुत आपको आई मीन यूल फील इट। चिकन का टेक्सचर इज डिफरेंट, डक का टेक्सचर इज डिफरेंट। तो चिकन आपको बहुत, और अगर कोई जगह बोल भी रहे ना ये चिकन सर्व करते, तो चिकन का टेक्सचर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का मिलेगा। सो इट्स बेटर आप उनको बताओ। बट वियतनामीज फो इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। सो वियतनाम में हम 2 सिटीज गए थे, दनांग एंड हैनोई। तो जब हम दनांग में थे हमने सी फूड ट्राई किया। अब दनांग में काफी बड़ी वाटर बॉडी है और वहाँ पे सब फ्रेश सी फूड मिलता है। बट जब आप कोई सी फूड रेस्टोरेंट जाओगे और आप वहाँ पे जब सी फूड देखोगे, क्योंकि वो सारे लाइव होते हैं एक एक्वेरियम में, छोटे छोटे एक्वेरियम्स होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनके, जिसमें यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, राइट फ्रॉम लॉबस्टर, क्रैब, ईल, सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश, ऑयस्टर एंड व्हाट नॉट। और यू नो अगर आप दिल से कमजोर हो तो वो सारी चीजें मत देखना। एंड इफ यू रियली वांट टू ट्राई, यानी वहाँ का सी फूड इज वेरी गुड, एक हाथ ट्राई करना। पर अगर आपका वो देखकर हाल गड़बड़ हो रहा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप स्टिक करो आपके यूजुअल सी फूड से। मैंने वहाँ पे लॉबस्टर ट्राई करा था और वो बहुत महंगा था। इट वॉज फॉर 10 lakhs और समथिंग। आई मीन उनका जो करेंसी है दैट इज डिफरेंट, बट वो बहुत महंगा था एंड इट वॉज वेरी टेस्टफुल, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सो आई वुड रेकमेंड कि सी फूड तो जरूर ट्राई करना। सो अगर आप दनांग में रह रहे हो, और दनांग में आई वुड रेकमेंड कि बीच साइड आप होटल लो, व्यू बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे इन्फिनिटी पूल्स होते हैं और ना सब कुछ आसपास होता है। और अगर आप वहीं पर रह रहे हो या घूम रहे हो बीच साइड, तो आई वुड रेकमेंड यू टू ट्राई एक फूड ट्रक है वहाँ पे बाय पिज्जा एंड बर्गर, मैं रील ऐड कर रही हूँ। इट्स नियर माइके बीच, वो बीच का नाम है। एंड वहाँ पर आपको ना फ्रेश वुड फायर्ड ओवन पिज्जाज मिलेंगे जो बहुत मस्त टेस्ट करते हैं। और सामने से ना यू कैन सी द बीच एंड हैव सम बियर एंड सम फ्रेंच फ्राइज ऑल्सो। काफी कुछ मिलता है वहाँ पर, आजू बाजू में मॉकटेल्स कॉकटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग आई वुड रेकमेंड, तो गो फॉर दैट। अब अगर आपको वियतनामीज फूड नहीं खाना है एंड यू स्टिल वांट टू ईट चिकन, तो एक जगह मैंने एक्सप्लोर करी थी दनांग में, दैट इज चिकन स्टाइल। और यहाँ पर ना फ्राइड चिकन मिलता था काफी अलग अलग टाइप से। तो आपको नॉर्मल फ्राइड चिकन, देन अनियन एंड गार्लिक फ्राइड चिकन, और ऐसे काफी सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। द क्वांटिटी इज गुड, द फ्रेंच फ्राइज वो जो साइड्स में देते दैट इज गुड, और ना ऐसे 2-3 क्यूट सॉसेस दिए थे, दैट वाज आल्सो नाइस, साइड्स वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको वियतनामीज फूड नहीं ट्राई करना है एंड यू स्टिल वांट टू हैव चिकन, तो गो टू चिकन स्टाइल। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन, वियतनाम में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वेजिटेरियन फूड। इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो आपको मिल जाएगा, बट इफ यू स्टिल वांट टू हैव सम वियतनामीज फूड, तो आई वुड रेकमेंड कि तोय एंड चाय आप बोलो उनको। चाय मीन्स वेजिटेरियन, या जस्ट सिंपली यूज गूगल ट्रांसलेटर, आजकल तो सब गूगल ट्रांसलेटर से ही चलता है वहाँ पर, एंड देन यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। एंड इफ यू स्टिल वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट, अगर नहीं मजा आ रहा है तो यार उनके लोकल फ्रूट्स खाओ। हमारे इंडिया के फ्रूट से इट इज वेरी डिफरेंट, इट्स ह्यूज एंड इट टेस्ट बॉम्ब। तो मैंने तो बहुत सारे आम खाए वहाँ पर, काफी सारे फ्रूट्स खाए, फ्रेश फ्रूट, और आपको ये ऐसे ही मिल जाएंगे रास्ते पे लोग बेचते हुए। तो यू कैन ट्राई दैट, कट वट करके आराम से मिलता है। तो या यू कैन ट्राई लोकल फूड्स ऑल्सो, फ्रूट्स ऑल्सो। सो हम जब होयान गए थे, होयान में एक बहुत मस्त स्पॉट है दनांग के पास, एक छोटा सा टाउन है एक्चुअली, और वहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज होती है। वहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल होता है, एक ना ऐसा प्रॉपर ऐसा इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ तो मेला लगता है। देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत क्राउडेड होता है, क्यूट कॉफी शॉप्स है, सोवेनियर शॉप्स है, रिक्शा राइड्स है, और एक्टिविटीज भी काफी प्यारी प्यारी है वहाँ पर। इट इज अ वेरी नाइस टाउन। मैं तो वहाँ रुकी नहीं, बट आई वुड रेकमेंड अगर आप जा रहे हो तो आप एक दिन होयान में रुकना, लाइक प्रॉपर स्टे करना, इट इज दैट गुड। तो वहाँ पर ना आपको ऐसे रास्ते में काफी सारी चीजें मिलेंगी, बट इट इज वेरी यू नो डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली ईट, बिकॉज मैंने वहाँ पे ऑक्टोपस देखा ऑन अ स्टिक, फ्रॉग्स ऑन अ स्टिक, और ऐसी काफी सारी चीजें देखी। बट देन हमें मिल गया एक नटेला क्रेप वाले भैया, इन्होंने मस्त नटेला क्रेप बनाया एंड देन वी वर ईटिंग, मजा आया वो खाकर। सो दैट वाज गुड। और उसके बाद ना देयर सनवर्ल्ड ऑल्सो, अगर आप सनवर्ल्ड जा रहे हो, वो गोल्डन हैंड ब्रिज वगैरह, तो यार आई वुड रेकमेंड आप प्लीज सुबह मत जाओ, आप शाम में जाओ, क्योंकि सुबह इतनी क्राउड होती है। जस्ट लुक एट द क्राउड, इतना क्राउड होता है कि आप यू वोंट बी एबल टू मैनेज, आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे, और आप ना बाद में से सोचोगे कि यार मैं यहाँ पे क्यों आई, इतना क्राउड होता है। तो गो शाम में, इवनिंग में आराम से एकदम मस्त देख लेना। यहाँ पर हमने एक कॉइन केक खाया था जिसमें काफ़ी सारा चीज़ था, जब मैंने इसे पुल किया तो इतना सारा चीज़ निकला, दैट वाज आल्सो गुड, वेनिला कॉइन केक। इसके अलावा वी ऑल्सो ट्राइड यहाँ के पिज्ज़ाज। यहाँ के जो अंदर के रेस्टोरेंट्स है दैट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट या वर्थ अ विजिट, अच्छा था काफ़ी सारा। नाउ आई टेल यू अबाउट हैनोई। नाउ हैनोई इज़ अ वेरी लाइवली सिटी, और स्पेशली यहाँ का जो एरिया है ना, ओल्ड क्वार्टर्स, दैट्स टू लाइवली। आपको वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतने सारे लोग मिलेंगे, इतने सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और हैनोई में ना मैंने सबसे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स देखे।
तो हम लोग का जो सेकेंड मील था हैनोई में, दैट वाज रामेन, जो हमने यूकीची रामेन में खाया था। ये ओल्ड क्वार्टर्स में है, ऐसा साइड में इनका एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। इट इज़ प्रॉपर ऐसा जापानीज कोरियन वाइब देने वाली जगह है एंड यू कैन फाइंड ऑथेंटिक रामेन। हमने 3-4 टाइप के अलग अलग रामेन खाए थे, दैट वाज वेरी गुड। वी ऑल्सो ट्राइड देयर चिकन विंग्स, दैट वाज ऑल्सो नाइस। तो इफ यू आर क्रेविंग फॉर रामेन वगैरह तो यू कैन गो टू यूकीची रामेन। अब देखो, हमारे घूमने में तो नखरे थे ही, पर खाने में इतने ज्यादा नखरे थे, यानी कोई एक चीज बोल रहा है, कोई दूसरी चीज बोल रहा है, बट सबको ना रात में पूरा थकने के बाद इंडियन फूड की ही याद आती थी। तो ओल्ड क्वार्टर्स में काफ़ी सारी शॉपिंग की जगह भी है, तो हम वो पूरा शॉप कर रहे थे। एंड जब हम जा रहे थे तो वी फाउंड अ प्लेस कॉल्ड माशाअल्लाह। इट वाज अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और भाई यहाँ पे जो हमने बिरयानी खाई, थाली खाई, दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। यानी इतना इंडियननेस, इतना इंडियन टेस्ट भाई नहीं मिला कहीं। ये बिरयानी हमने 4 बार खाई है वहाँ पर, इतनी टेस्टी बिरयानी थी। तो देखो, हैनोई जा रहे हो, ओल्ड क्वार्टर्स जाओ एंड ट्राई दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड माशाअल्लाह। यू विल लव द बिरयानी एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। इट वाज दैट गुड। सो यूकीजी रामेन के एग्जैक्ट ऑपोजिट देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड गुजरात रेस्टोरेंट। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी हमेशा ही, यानी हम 2 बार गए और हमेशा यहाँ पर हमें भीड़ दिखी। और यहाँ का स्टाफ जो वियतनामी स्टाफ है, दे ऑल्सो स्पीक हिंदी। एकदम हिंदी नहीं, बट दे अंडरस्टैंड हिंदी। वहाँ के लोग भी ऐसे गुजराती में बात करते हैं, एकदम पूरी इंडियन वाइब। आप मेन्यू खोलोगे तो ऐसा लगेगा इंडिया में बैठे हो, इतने सारे ऑप्शंस है। और यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी इंडियन फूड मिलेगा। इतना इलेबरेटिव मेन्यू है। हमने भिंडी की सब्जी, दाल वगैरह खाई थी एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो अगर आपको एकदम प्रॉपर गुजराती खाना खाना है, दाल ढोकली वगैरह भी, तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो या गुजरात रेस्टोरेंट यू कैन ट्राई। देखो, अब तुम लोग निनबिन तो जाने वाले हो, एक बहुत प्यारी साइट है ये। और यू नो, पानी और पहाड़ एंड बोटिंग एंड एवरीथिंग ये करने वाले हो। तो जब आप जाओगे हैनोई से तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स। उसमें से हमको एक मिला था कढ़ाई रेस्टोरेंट, जो हमने ट्राई किया था। वी हैड वेज बिरयानी देयर। इट वाज अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ तक मुझे याद है। दैट वाज ऑल्सो गुड। अब ओवरऑल अगर मैं फूड के बारे में बात करूँ ना, तो इतना कुछ चीप नहीं है फूड। इंडियन फूड का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स इंडिया के हिसाब से ही है उसका प्राइस। बहुत चीप नहीं है। नॉर्मली कभी कहीं तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, बट आप भावनाओं में बैठ के तो बहकर कुछ ज़्यादा ही खाओगे और आपका जो मेजर खर्चा है वो खाने में होने वाला है। सो अगर आप आइटिनरी बनवा भी रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराओ। बाकी लंच एंड डिनर ना आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। लंच में यू कैन हैव सम वियतनामीज फूड, आपका एक्सप्लोर भी हो जाएगा। एंड भले ही अगर आपको योर क्रेविंग फॉर इंडियन फूड याद आ रही है माँ के हाथ के खाने की, तो फिर आप डिनर में यू कैन हैव इंडियन फूड। इसमें मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं। सो या दोनों टाइप का खाना टेस्ट करना। और वियतनाम ना यार ज़्यादा चीप नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इट इज़ गुड और मस्त घूमो। तो हम लोग दनांग में रुके थे माइकोड होटल में, और ये बिल्कुल माइके बीच के बिल्कुल सामने था और एकदम मस्त प्यारा व्यू था। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और हैनोई में हमने एयरबीएनबी करा था। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो ना, गो टू एयरबीएनबी, है ना यार, बहुत मजा आ जाती है उसमें। और अगर मैं स्पॉट्स की बात करूँ ना, तो जब मैं गई थी इट वाज वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ प्लान अ लिटिल। मैंने तो प्लान नहीं किया था। और आप ऐसे स्पॉट्स ना छोड़ सकते हो जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और ऑलरेडी बहुत लोग गए हैं, बट जो उनके हिस्टोरिकल स्पॉट्स है और यू नो जो एकदम हेरिटेज स्पॉट्स है, वो आप मिस मत करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सारे स्पॉट्स जो आप विजिट कर सकते हो, और कुछ स्पॉट्स जो यू नो दे आर नॉट वर्थ योर विजिट्स, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड होता है। सो या दैट वाज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू DM मी और ड्रॉप अ कॉमेंट हियर, सो दैट उसके बाद मैं उस पर और एक वीडियो बनाऊँ। दैट वाज ऑल। मैंने इतना मस्त एक्सप्लोर किया वियतनाम में, एकदम मस्त खाना खाया एंड बहुत सारे स्पॉट्स घूमे। सो या, इफ यू लाइक दिस वीडियो, फॉलो मी ऑन Instagram and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye. Thank you.